नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एसबीआई रीजनिंग को लेके हम बात कर रहे थे, क्लर्क की जो वैकेंसी आई है उसकी रीजनिंग को लेके हम बात कर रहे थे। कल वाली क्लास में हमने पिछली कक्षाओं में हमने सिलोजिज्म पढ़ ली है, इनइक्वालिटी पढ़ ली है, सीटिंग के पढ़ लिया है, पजल का पढ़ लिया है। आज हम डायरेक्शन टेस्ट को लेके आए हैं। डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा वाला टॉपिक है। इसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत सिंपल वे में करवाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे। इसके कॉन्सेप्ट कि इसको कैसे क्लियर किया जाए, कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जाए और इस टॉपिक को कैसे अच्छे से पढ़ा जाए। तो देखते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट को किस तरह से करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे और उनके आंसर भी निकालेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है कि किसी दिशा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। 4 दिशाएं होती है। इसके अलावा उनकी कॉमन दिशाएं जो इन सभी दिशाओं के बीच में, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसका नाम होगा उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व कहा जाएगा, मतलब उन्हीं 2 दिशाओं का नाम लेके बीच में डैश लगा दो तो ये उन दिशाओं की पूरक दिशाएं होगी। मुख्यतः दिशाएं कितनी होती है? मुख्यतः दिशाएं होती है 4 प्रकार की। कौन कौन सी? उत्तर के नीचे आएगी दक्षिण, इधर आ जाएगा पश्चिम और इधर आ जाएगा पूर्व। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती है। अब इन सभी के बीच में एक दिशाएं होती है, 4 दिशाएं और होती है जो इनको समांतर रेखा में एक काटती है दोनों के बीच में। तो यह दिशा होगी पश्चिम और उत्तर, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी, यह पूर्व उत्तर हो जाएगी, यह दक्षिण पूर्व हो जाएगी और ये वाली बीच वाली रेखा हो जाएगी, बीच वाली जो दिशा है वो हो जाएगी पश्चिम और दक्षिण। ये 4 टाइप के दिशा है। इनको हमें थोड़ा सा याद रखना है कि यह दिशाएं कौन सी होती है और किस टाइप से होती है। इसके अलावा 1-2 शब्द और आते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, तो इसका क्लेरिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। एक तो आता है दक्षिणाव्रत और एक वामाव्रत। दक्षिणाव्रत और एक दूसरा आता है वामावर्त। ठीक है, वामावर्त 2 दिशाएं आती है कि यह कहा जाता है। इनका मतलब दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। आपने ये तो आपको क्लॉकवाइज तो आपको पता होगा, मगर दक्षिणावर्त नाम नहीं पता होगा। जो बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं, जो हिंदी मीडियम से है, उनको ये चीजें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो पता होगा कि मैं उत्तर में खड़ा हूं, इस टाइप से बता देगी। अगर मैं उत्तर में खड़ा हूं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं और दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता हूं, तो बताइए मेरा मुख किस दिशा में होगा। तो यहां से घड़ी की दिशा घड़ी कैसे चलती है? इस टाइप से, यूं ही चलेगी, ऐसे चलेगी। तो अगर उत्तर दिशा में किसी का मुंह है या मैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, यहां से दक्षिणावर्त घूमना है तो कैसे घूमेंगे? ऐसे घूमेंगे। और कितना घूमना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर घूमेंगे दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे? पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। 2-3 शब्द है, इनको याद रखना है। इसके बाद दाया और बाया, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। दाया और बाया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करेंगे? दाया और बाया देखते हैं। दाया और बाया क्या होता है? दाया का मतलब होता है राइट और बाया का मतलब होता है लेफ्ट। समझ में आया? लेफ्ट और राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब लेफ्ट का मतलब होता है बाया और राइट का मतलब होता है दाया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि यह आपके क्वेश्चन में यह शब्द पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? अगर मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं और बाई ओर 10 किलोमीटर घूमकर 10 किलोमीटर जाता हूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बाई ओर घूमना है, मगर किस साइड घूमे, दाया कौन सा, बाया कौन सा है। तो इस चीज को करने के लिए कैसे करेंगे? लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट का मतलब होता है बाया और राइट का मतलब होता है दाया। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए।
अब आपने फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो छोटी ABCD आपने कभी देखी है? तो छोटी अगर B का मतलब निकाले तो बाया को हम किससे लिखते हैं? B से लिखेंगे, और लेफ्ट राइट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए और दाया को लिखेंगे D से। अब D और B यहां तक समझ में आ गया। D और B भी मैंने लिख दिया। ये दोनों शब्द क्यों लिखे, इसके पीछे एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूं। देखो, जब हम ऐसे हाथ करके खड़े रहते हैं ऐसे, तो यहां से तो हमारा B बनता है और यहां से हमारा D बनता है। ऐसे करके देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि D और B। तो यह वाला हाथ कौन सा है? ऐसे जहां पे B बनेगा वो होगा बाया, और बाया का मतलब होगा लेफ्ट। और इसी हिसाब से हम D बनाएंगे, इस हाथ से बनाएंगे तो D मतलब दाया, और दाया का मतलब होता है राइट। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। दक्षिणावर्त समझ गए होंगे, वामावर्त समझ में हो गए, दाया बाया लेफ्ट राइट, और डी और बी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ज्यादा हार्ड ये टॉपिक नहीं है। तो चले अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से होता है, एसबीआई में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्शन टेस्ट है, इसके साथ साथ में मैंने डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, दूरी के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 5 किमी चलने के बाद मैं दाई ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। इसके बाद बाई ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तो मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की। अब इसने ये बोला है कि मैं जो लास्ट बिंदु था, इस क्वेश्चन में ये बताया कि मैं जब लास्ट में जा रहा था तो वह दिशा मेरी थी दक्षिण थी। कौन सी थी? दक्षिण। तो बताइए मैंने स्टार्ट कौन सी दिशा से किया था, हमें स्टार्ट का पता नहीं है। तो इनको करने के लिए कुछ नहीं करना, बस सीधी सी हमें उत्तर दिशा की ओर चला दो, जो भी दिशा आएगी उस हिसाब से डायग्राम को मूव करना है। तो मैं देखता हूं, सबसे पहले हम यहां से इसका स्टार्ट पॉइंट बना देते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखते हैं, जो भी अगर उल्टा आया तो हम मैप को इधर घुमा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम उत्तर में चला रहे हैं, जो भी दिशा आएगी उस हिसाब से आ जाएगा आंसर। आप देखिए आपको कैसे समझ में आएगा, धीरे धीरे आप देखते रहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाई ओर मुड़ा, तो स्टार्ट हमें पता नहीं है किधर 5 किलो, इधर जाना इधर ऊपर। तो मैं सबसे पहले ऊपर चला जाता हूं। कितना गया? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किमी ऊपर गया। फिर उसने बोला कि मैं दाई ओर मुड़ा। अब दाया कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट में कॉन्सेप्ट जब सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि दाया कौन सा होता है। तो दाया कौन सा भाग होता है, ऐसे करके खड़े रहो, D4 दाया और B4 बाया। तो D4 दाया, तो दाई ओर मुड़कर कितना गया, दाई ओर यूं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, ठीक है। अब इसने बोला 3 किलोमीटर जाने के बाद, इसके बाद बाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। कितनी ओर चला, कितना किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर। किस साइड मुड़कर? बाई ओर। अब इसका मुंह इस दिशा में, अगर मैं उत्तर से चलना प्रारंभ करता तो इसका मुंह किधर आ गया? पूरब में आ गया। अब पूरब में वो कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर। इस साइड घूमकर 8 किलोमीटर, यहां से बाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, सॉरी बाई ओर मुड़कर 8, तो इस साइड मुंह है, वापस दाया बाया कर लो, बाई ओर ये वाला हाथ इधर जा रहा है, मुंह इधर है, तो इस साइड ऊपर जाएगा। ऊपर की ओर कितना गया? ऊपर की ओर गया 8 किलोमीटर। अब वो इस दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में? इसने बोला कि 8 किलोमीटर चला, अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अब ये दक्षिण दिशा है क्या? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा तो उत्तर निकल गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कौन सी दिशा में जा रहा है। हमने स्टार्ट किया था उत्तर से। कहां से स्टार्ट किया था? उत्तर से ही स्टार्ट किया था जाना, और अभी भी जा रहा है उत्तर में। तो कहने का मतलब यह है कि जिस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था, अंत में वो उसी दिशा में चल रहा है। अंत में कौन सी दिशा में चल रहा है? दक्षिण में। तो यही डायग्राम पूरा इसका उल्टा हो जाएगा। और उल्टा करने के लिए हम या तो डायग्राम को घुमा दे, या फिर वापस एक बार बना के मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर कौन सा आएगा? दक्षिण आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं। इसने बताया कि दाई ओर। अब देखते हैं, हमें पता चल गया कि जहां से वो चल रहा था, स्टार्ट किया था, और लास्ट में पहुंचा, वो दोनों दिशाएं क्या थी? सेम थी। उत्तर से चालू किया था, उत्तर में ही जा रहा था। तो हम देखते हैं, इसने बोला कि दक्षिण में जा रहा है लास्ट में।
तो हम 5 किलोमीटर इसे यहां से चलाते हैं और किस साइड चलाते हैं, दक्षिण में। ये गया 5 किमी। अब इधर नीचे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसने बोला कि दाई और मुड़कर 3 किलोमीटर। अब नीचे जा रहा है, नीचे जाके दाई और कौन सा होता है, ये वाला हाथ, ये वाला ही हाथ होगा दाई और, तो हाँ, तो ये वाले हाथ की साइड कितना गया, इधर गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर गया। अब 3 किलोमीटर जाने के बाद अब जा रहा है वो पश्चिम दिशा की ओर, इस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। वहां जाके उसने क्या बोला, पर इसके बाद बाई और मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब इधर जा रहा है, दाया बाया वापस देखोगे तो ये वाला लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब बाया, तो बाई और मुड़कर 8 किलोमीटर जा रहा है। तो इस दिशा में जा रहा है, बाया ये वाला हाथ है तो नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर कितना आएगा, 8 किलोमीटर आया है। इसने बोला है 8 किमी। अब वो किस दिशा में जा रहा है, अब देखिए, अब वह अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। क्या दक्षिण दिशा में ही जा रहा है ना, इसके अलावा तो कहीं नहीं जा रहा। तो इसने स्टार्ट कहां से किया था, दक्षिण जाने से, और अभी भी दक्षिण में ही जा रहा है। तो इसने पूछा है कि मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, तो यात्रा प्रारंभ कौन सी दिशा में की थी, दक्षिण दिशा में, और इसका उत्तर जाएगा डी। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन आपके एसबीआई में, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, इसको समझना होता है। आप समझ गए इस क्वेश्चन को, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। मैं अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन ले आया हूं, आप देखते रहिए आगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर घूमकर, दाहिनी ओर, अब दाया बाया आया देखो, दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर वो बाई ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाई ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, या कितना दूर है। सबसे पहले मयंक है वो किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण की ओर चलकर 25 मीटर। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, दक्षिण में जाना है, ये गए दक्षिण में, कितना गया, 25 मीटर, ठीक है। फिर इसने आगे बोला कि यहां से दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब नीचे की ओर जा रहा है, दाया कौन सा, ये वाला, तो इस साइड मुड़कर कितना गया, इस साइड मुड़कर 20 मीटर गया। कितना गया, 20 मीटर। तो यहां से ये 20 मीटर गया, ठीक है, 20 मीटर गया। फिर आगे इसने बोला, आगे बोला कि फिर दाई ओर घूमकर, दाई ओर 20 मीटर चल गया दाहिनी ओर मुड़कर, फिर बाई ओर घूमकर 30 मीटर। अब इधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, और बाई ओर घुमा है। कौन सी दिशा में, बाई ओर। तो बाया कौन सा, ये वाला लेफ्ट, बाई ओर घूमकर कितना गया, 30 मीटर। तो यहां से वापस ये 30 मीटर गया, यहां से 30 मीटर गया, 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर गया। अब इसने बोला कि पुनः अपनी बाई ओर मुड़कर 20 मीटर आया। अब वापस यहां से देखो, इधर जा रहा है, बाई ओर मुड़ा तो इधर मुड़ गया। अब यहां से पुनः बाई ओर मुड़कर किधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर जाके कितने गया, इधर जाके 20 मीटर। तो वापस यहां से ये 20 मीटर, कितना गया, 20 मीटर। फिर आगे इसने क्या बोला है, आगे बोला 20 मीटर गया, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना, आरंभिक बिंदु कौन सा था, ये वाला, यहां से इसने स्टार्ट किया था। अब यहां से कितनी दूरी पर है, कितना दूर है, तो हम देखते हैं। यहां से देखो 25 तो ये है हमारे पास, कितना है 25, और इधर कितना है, इसको काउंट करना है, इस वाली दिशा को, इस वाली रेखा जो है इसकी दूरी निकालनी है। तो यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, ये तो दोनों बराबर हो गए, 20 और 20 बराबर हो गए, ये 30 है। तो अगर ये 30 है तो ये भाग भी 30 होगा। कितना होगा, ये भाग भी 30 मीटर का होगा। कितने मीटर का, 30 मीटर का, 30 मीटर। अब हमें पता चल गया 25 तो यहां तक था, स्टार्ट से यहां तक 25 था, आगे कितना है, आगे है 30। तो 25 और 30 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 55। कितना आ जाता है, 55 मीटर। तो कितने मीटर गया, ये कितने मीटर दूरी पर है, 55 मीटर। कितने मीटर, 55 मीटर। ऑप्शन ए जाएगा। ऐसे पूछ ले कि टोटल कितना, देखो टोटल तो बहुत गया है, ये कितना गया है, 25, 20 और 20 40 और 30 70 और ये
70 और 25 95 किलोमीटर गया है, मगर इसकी यहां से ये शॉर्टकट वाला जो सीधा रोड आ रहा था वो देखना है हमें। तो कितनी दूरी पर है? 55 मीटर पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। रमेश कहाँ जा रहा है? सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो बताइए रमेश किस दिशा में जा रहा है? बताइए रमेश किस दिशा में जा रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो बताइए किस दिशा में जा रहा है? बताइए। चलिए, यहां से रमेश माना, यहां से स्टार्ट किया, कहां जा रहा है? सबसे पहले पूर्व में। तो ये पूर्व में गया, पूर्व में गया, कितना गया पता नहीं, हमें पता क्योंकि दिशा पूछी है। लास्ट में क्या पूछा है? दिशा पूछी है। तो दूरी का हमें अंदाजा नहीं होगा तो भी चलेगा। तो पूर्व में कितना गया? पूर्व में जितना गया उतना गया, हमें पता नहीं है, मगर बस उसको पूर्व में चलाना है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, यहां से उसको दाहिनी साइड दाएं ओर मुड़ना। तो दायां भाग कौन सा है? ये वाला। इस साइड मुड़ गए, ये मुड़ा, चलो इधर मुंह हो गया। अब हम मान लेते 1-1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, इधर मुड़ गया। फिर उसने बोला, फिर वह दाईं ओर घूम के एक बार फिर दाईं ओर, अब इधर से दाईं ओर घुमा, नीचे आया, वापस यहां से दाईं ओर घुमा तो इधर आ गया, इधर आ गया। अब इसने बोला फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। अगर दाईं ओर वापस मुड़ता तो ऊपर जाता है, मगर वो बाईं ओर मुड़ रहा है तो इधर जाएगा। किधर जाएगा? इधर। इस दिशा में इसका मुंह होगा। और ये कौन सी दिशा है? ये दिशा निकालने के लिए ये तो हो गई उत्तर, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम और ये हो गई दक्षिण। ये 4 दिशाएं हैं। एक बात और, आप किसी भी क्लास में किसी भी तरह कैसे भी मुंह करके बैठे हो, आपका मुंह हमेशा आपकी कॉपी के अंदर जब ये डायग्राम बनाओगे तो आपका उत्तर हमेशा सीधा ही होगा। सबसे ऊपर आपका होगा उत्तर, उसके नीचे होगा दक्षिण, इधर होगा पश्चिम और इधर होगा पूर्व। बस ये प्लस का निशान बना दो, ऊपर उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। बस ये दिशाएं बना दो। भले बाहर रियल में आपके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी हो, कहीं किसी टाइप पे हो, किसी भी दिशा में हो, वो आपको नहीं मानना है। आपको बस यह मानना है कि हमारा उत्तर हमारे मुंह के सीधे नाक की दिशा में है, ऊपर की ओर है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया था इसने, यहां से स्टार्ट किया, पूर्व में गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, वापस दाईं ओर मुड़ा, लास्ट में बाईं ओर मुड़ा। 2 बार राइट, यहां से राइट और राइट, फिर लास्ट में लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ के ये किधर आ गया? दक्षिण में, साउथ की ओर। तो साउथ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण होती है। तो ऑप्शन जाएगा इसका डी, चौथे नंबर का ऑप्शन जाएगा इसका डी जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। अमित है जो अपने घर से क्या कर रहा है? चलना शुरू करता है। पश्चिम दिशा में 4 किमी चलता है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में 4 किमी चलता है। फिर दाईं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। पहले पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर घूम जाता है और चलता है। तो आप बताएं वह किस दिशा में जा रहा है? अब इसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी आगे हमने किया था। तो बताइए किस दिशा में जा रहा है? अमित ने अपने घर से चलना शुरू किया और किस दिशा में जा रहा है? देखिए, सबसे पहले चलना शुरू किया और पश्चिम दिशा, यहां से इसका माना ये अमित का घर है। यहां से पश्चिम दिशा कौन सी है? मैंने बताया था अभी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये पश्चिम दिशा इस साइड है, तो इधर चल रहा है। और पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, माना यहां से ये यहां गया और इसने कितना चला? 4 किमी। ठीक है, 4 किलोमीटर चला। फिर इसके आगे हमें क्या बताया गया? दाईं ओर घूम जाता है, दाईं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है दाईं ओर। अब इधर है तो दायां भाग कौन सा है इसका? ये वाला हाथ। अब इस हाथ की ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर पहुंच गया, इस साइड पहुंच गया। कितना चला? इधर चल के 4 किलोमीटर वापस चला। ठीक है,
4 किमी चल गया। 4 किमी यहां से चला, कितना 4 किमी। फिर आगे बोला कि दाई और घूम जाता है, फिर दाई और घूम जाता है और चलता है, यहां से वापस दाई और। अब इसका मुंह उत्तर की ओर है, इसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर, ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है। और उसने बोला है कि दाई और घूम जाता है, तो दाया भाग तो यही है, दाया हाथ है, डी फॉर दाया, तो दाई और घूमकर चल रहा है। तो इस साइड चल रहा है, किस साइड, इस साइड। इसने पूछा है आप बताइए कि वो किस दिशा पे जा रहा है, इस साइड जा रहा है। ये कौन सी दिशा है, बताइए कौन सी दिशा है, ये है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। ऑप्शन जाएगा ए, ऑप्शन क्या जाएगा, ए जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए वापस इसको, सबसे पहले इसने क्या किया है, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, पश्चिम की ओर चल के फिर आगे कहाँ गया, दाई और घुमा, ये दाई और घूम के 4 किलोमीटर चला, फिर दाई और घूम के इधर चल गया। तो ये कौन सी दिशा थी, पूर्व दिशा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। यदि दक्षिण पूर्व है वो उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व है वो पश्चिम हो जाए, तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए, तो पश्चिम क्या होगा। अब हम बनाते हैं यहाँ पर हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये तो है रियलिटी में जो हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब हम बनाते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये लगी एक और दिशा। अब इसने बोला है दक्षिण पूर्व है वो क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है, बताइए। दक्षिण और पूर्व, ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो इनके बीच की दिशा ये वाली दिशा है। ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगी, उत्तर। ये हमारी हो गई उत्तर। फिर उसने बोला आगे कि उत्तर पूर्व है वो पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व थी वो पश्चिम हो जाए। तो उत्तर और पूर्व कौन सी है, उत्तर और पूर्व तो ये रही इनके बीच की, तो ये वाली दिशा है हमारी, ये क्या हो गई, पश्चिम हो गई। उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, तो ये हमने लिख दिया पश्चिम। और अन्य दिशाएं भी ऐसे ही बदल जाए, तो अन्य दिशाएं कौन सी, दो और है, पश्चिम आ गई, उत्तर आ गई। उत्तर के सामने क्या होता है, उत्तर के सामने होता है दक्षिण, और इसके सामने होता है पूर्व। तो यहां तो हमारा आ गया पूर्व और यहां हमारा आ गया दक्षिण। ये हमारी चारों दिशाएं बन गई। तो इसने पूछा है, तो बताइए क्या बताना है इसने, अन्य दिशाएं भी ऐसे बदल, तो बताइए पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा है वो क्या हो जाएगी। अब रियलिटी में पश्चिम दिशा कौन सी है, रियलिटी में तो ये रही। अब ये वाली दिशा कौन सी हमारी, ये रही। ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो ये दिशा कौन सी है, इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सा है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है दक्षिण और पूर्व। एक बार फिर से इसे देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व कौन सा है, दक्षिण पूर्व ये रही, दक्षिण पूर्व ये दिशा, ये क्या बन गई, उत्तर बन गई, तो हमने उत्तर बना दिया। फिर उसने बोला कि उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व वो हो जाए पश्चिम, तो हमने ये पश्चिम भी बना ली। और हमें पता है कि पश्चिम के सामने पूर्व होती है, तो हमने इसके सामने पूर्व लिख दिया, और उत्तर के सामने दक्षिण होती है तो उत्तर के सामने दक्षिण लिख दिया। फिर आगे ये बोला इसने क्वेश्चन में कि रियल में जो पश्चिम दिशा है, रियल में पश्चिम जो होती है, तो पश्चिम क्या हो जाएगी। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच की, उत्तर पूर्व के बीच की उत्तर पूर्व हो जाती है, तो दक्षिण पूर्व के बीच की क्या हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व। और रियलिटी में पश्चिम ये है, तो इसी के बारे में पूछा है कि यह रेखा है, यह दिशा है जो क्या हो जाएगी, तो यह दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। आ गया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए इसका आंसर। पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री घूमता है। फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 180 भी घुमा देंगे। फिर उसने बोला वह 270 वामावर्त दिशा में घूमता है,
मैंने स्टार्ट में ही आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त बता दिया था, क्योंकि अंग्रेजी में तो आपको समझ में आ जाएगा मगर हिंदी में इस टाइप के वर्ड आपको समझ में नहीं आते हैं। तो बताइए, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? चलिए बनाते हैं हम वापस अपना वही दिशाएं, क्योंकि दिशाएं तो बनानी ही पड़ेगी, दिशा और दूरी पड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष का मुंह किधर है? इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? इधर देख रहा है पीयूष, ठीक है। अब इसने बोला कि पीयूष के पश्चिम दिशा की ओर मुंह है, तो पश्चिम दिशा में हमने उसका मुंह बना दिया। ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ये चारों दिशाएं बन गई। अब इसने बोला कि दक्षिणावर्त 45 डिग्री घुमा। अब यहां से दक्षिणावर्त का मतलब मैंने आपको बता दिया था। दक्षिणावर्त का मतलब क्या था? दक्षिणावर्त का मतलब था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। और घड़ी किस दिशा में घूमती है? घड़ी यूं घूमती है। कैसे घूमती है? यूं। यहां से लगा के उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, ऐसे घूमती है। तो यहां अगर मुंह है तो इसका 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल कहां तक जाएगा? यहां से 45 डिग्री एंगल ये बन जाएगा। ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का क्यों बना? क्योंकि ये 90 डिग्री का है, तो इसके बीच में एग्जैक्ट जो काटेगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अब पीयूष का मुंह इधर हो गया। कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर और पश्चिम के बीच में, मतलब उत्तर पश्चिम में। दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम गया। फिर उसने बोला कि 180 डिग्री वापस दक्षिणावर्त घूम रहा है। 180 डिग्री का मतलब होता है ये सीधी रेखा। आपने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं कक्षा में कि सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि अगर पूरा हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर, तो 180। अब इस दिशा से वापस दक्षिणावर्त कैसे घूमना है? 180 डिग्री। तो यहां से सरल रेखा बना दीजिए और इन दोनों के बीच में ये 180 डिग्री का कोण बन गया इनके बीच, ठीक है। तो अब इसका मुंह इधर हो गया, पीयूष का मुंह हो गया कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व में। फिर आगे बोला कि वह 270 डिग्री किस दिशा में घूमता है? वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा? 270। 270 अगर वामावर्त घूमता है तो हम कैसे घुमाएंगे? हम यहां से वापस जाते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। अगर 90 90 90 3 बार जोड़ते हैं, 90 गुना 3 करते हैं तो 270 आते हैं। तो 3 बार 90 घुमाना है। यहां से हम 90 गए, 90 डिग्री का एंगल, एक ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बन जाएगा। तो ये घूम के कितना आ जाएगा? यहां से जब एंगल बनाते हैं हम तो ये हमारा एंगल यहां तक पहुंचेगा और ये हो जाएगा 270 डिग्री का कोण। तो 270 डिग्री हम वामावर्त, क्योंकि उल्टी दिशा में घूमना है तो यहां पहुंच गया और इन दोनों दिशाओं के बीच में आ जाएगा। ये इस और इस दिशा के बीच में। ये कौन सी दिशा हो गई? ये दिशा हमारी हो गई पश्चिम और दक्षिण। दक्षिण पश्चिम कौन सी है? दक्षिण पश्चिम है, ये रहा, ऑप्शन डी जाएगा। मगर इतना कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज करने हैं तो ऐसे कर सकते हैं, मगर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या? आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे सरल तरीके में भी इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, मैं बताता हूं आपको। ये तो हमारा आंसर निकालने के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने बताया गया है, ठीक है। आंसर इसका क्या आया हमारे? दक्षिण पश्चिम। देखते हैं। सबसे पहले हमें कितना बताया गया? 45 डिग्री बताया गया दक्षिणावर्त में। वापस दक्षिणावर्त में कितना बताया गया? 180। तो 180 और 45 को जोड़ दो, कितना हुआ? टोटल हमारे पास हो गया 225 डिग्री, ठीक है। ये तो है दक्षिणावर्त में। कितना है? दक्षिणावर्त में। अब वामावर्त में कितना बोल रहा है? 270। 270 में से 225 घटा दो, कितना बचा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री ज्यादा कौन था इन दोनों में से? वामावर्त ज्यादा था, तो वामावर्त ले लिया। कितना घुमाना है? सिर्फ वामावर्त में 45 डिग्री। अब हमें बताया गया था इसका मुंह कौन सी दिशा में स्टार्ट में? इसका मुंह कौन सी दिशा में स्टार्ट में, कौन सी दिशा में था? पश्चिम दिशा में। तो चलिए देखते हैं।
हमारे पास सिर्फ 45 डिग्री बचा। कैसे बचा मैंने आपको बता दिया है। अब 45 डिग्री हमें वामावर्त में, ये हमें बना दिया वापस वही डायग्राम। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा में इसका मुंह है, यहाँ से वामावर्त घुमाना तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना कितना? 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल यहाँ तक आता है, ये है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री हमने घुमा दिया डायरेक्ट, घुमाएंगे तो ये कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम और दक्षिण के बीच की, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। तो सीधा सा हमको घटाना 270 में से 225 घटा देने थे, क्योंकि दोनों डिग्री में है और ज्यादा कौन था? वामावर्त था। तो 45 डिग्री वामावर्त में हमें इसको घुमाना था, ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे। यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बताइए, ये तो आपको आना चाहिए। अब तो अगर कोई आदमी है जिसका नाम गोपाल है, वो कौन सी दिशा में? उत्तर की ओर मुंह करके, पहले तो उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। अब सिर के बल खड़ा है, अगर वो सीधा खड़ा रहता तो उसका बायां हाथ कैसे? जैसे मुझे मान लो मैं सीधा खड़ा हूं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो मेरा बायां हाथ कौन सा? इन दोनों में से B4 बायां, ये वाला हाथ है। अब ये वाला हाथ कौन सी दिशा में है? अगर इस हिसाब से देखें मैप के हिसाब से तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम हो गया हमारे, ठीक है। तो ये वाला हाथ हमारे कौन सी दिशा में आ जाएगा? पश्चिम दिशा में, क्योंकि ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं। अगर इस दिशा में मेरा हाथ आ जाएगा, ये आ गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। वही मैं अगर उल्टे मुंह उल्टा कर दूं, इसने बोला सिर के बल खड़ा है, तो मुंह नीचे कर दूं और हाथ ऊपर कर दूं, तो यही हाथ एंगल पूरा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सिर के बल खड़ा रहने का मतलब ये हाथ नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आया, फिर इसको घुमाएंगे तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? ये इसके विपरीत आ जाएगा, विपरीत दिशा में आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? पूर्व आएगा। क्या आएगा? पूर्व आ जाएगा, क्योंकि मैं जैसे ही उल्टे सिर के बल खड़ा रहूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड ऐसे हो जाएगा और राइट हैंड ऐसे हो जाएगा। एक बार तो भी आपको भरोसा नहीं हो तो सिर के बल उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रह लेना, फिर आप देख लेना कि आपका बायां हाथ कौन सा है, फिर पूछना घर वालों से कि यह कौन सी दिशा हो रही है जहां मेरा बायां हाथ जा रहा है, ठीक है। तो आपका उत्तर यही आएगा, पूर्व ही आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? राजेश दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलता है। चलिए थोड़ा फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी समझ गए, करने के तरीका भी समझ गए, सब चीजें समझ गए हैं। तो राजेश दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। कितना गया? 16 किलोमीटर। फिर आगे बोला फिर बाई ओर मुड़कर कितना? 5 किलोमीटर। अब नीचे जा रहा है, नीचे से लेफ्ट साइड कौन सा? ये हो गया। इस साइड कितना गया? 5 किलोमीटर, ये 5 गया। फिर उसने बोला फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, यहाँ से 7 किलोमीटर उत्तर, ये 7 गया। फिर उसने बोला कि इसके बाद वो अपने दाई ओर मुड़कर 12 किलोमीटर जाना, अपने दाई ओर मुड़कर 12 किलोमीटर, इस साइड मुड़कर 12 किलोमीटर, क्योंकि दाया हाथ ये 12 गया, ये 12 किलोमीटर गया। फिर उसने बोला कि फिर अंत में अपने बाई ओर मुड़कर 9 किलोमीटर। अब इस साइड जा रहा है, बाई ओर कौन सा? ऊपर की साइड। कितना गया? 9 किलोमीटर। तो ये 9 मान लिया, ठीक है। तो फिर आगे क्या पूछता है? मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है, वह अपने आरंभिक स्थान से अभी कितना दूरी पर? आरंभिक स्थान कितना था? 16, ये 5 है, ये 17 है, ये 12 है और ये 9 है। तो हमें इसको बताना है कि आरंभिक स्थान से ये कितनी दूरी पे है। तो हम देख लेते हैं पहले तो ऊपर वाली लाइन, ये कितना था हमारे पास? 16 है, 16 तो ये था। फिर हम ऐसे गए, ऐसे ये 7 है हमारे पास वापस ऊपर की ओर, तो ये 7 और इनके बीच में 9 का गैप है, वापस 7 और ये वापस भी ये 9 जा रहा है। कितना जा रहा है? 7 ये गया, 9 ये, 7 और 9 16 ही होते, मतलब इसके इक्वलेंट तो आ गया है। ये यहाँ से भी जाएगा तो ये वाले एंगल यहाँ तक ये 7 है और ये 9 है, ये 7 का भाग है और ये 9, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 16 ही आएगा। तो 16 ऊपर तो जा रहा है, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वहीं तक पहुंच गया, मगर ये वाली दूरी निकालनी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? एक तो 5 है हमारे पास, एक 12 है, तो हम इधर से देखते हैं 5 तो ये हो गया और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी तो ये 12 हो गया। तो इसके बीच में जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 और 12
17। कितना हो जाएगा? 17 हो जाए, तो ऑप्शन इसका जाएगा सी। कितना जाएगा? 17। ये आपको एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। राजेश 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, राजेश 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ से राजेश 1 किलोमीटर गया पूर्व की ओर, यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, पूर्व की ओर। फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 5 किलोमीटर गया। फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, यहाँ से पूर्व वापस कौन सा? ये पूर्व। कितना गया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलकर अंत में उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है, अंत में उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। तो 5 है ये, तो 9 थोड़ा सा लंबा कर देते, ये 9 किलोमीटर गया, ठीक है, 9 किलोमीटर गया। तो अब बताइए वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, आरंभिक बिंदु कहाँ? ये था, 9 किलोमीटर इधर गया है, ये है। तो आरंभिक बिंदु से एक तो ये वाली दिशा देखो, यहाँ से हम एंगल बनाते हैं, तो यहाँ तक आ गया। ये कितना? 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 को तो पहले जोड़ना है, 3 हो गया, 1 और 2 जोड़ेंगे तो टोटल 3 हो गया। तो ये वाली दूरी हमारे पास कितनी आई? इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 3 किलोमीटर, तो 3 लिख दिया। फिर यहाँ से ऊपर देखना है, यहाँ से, क्योंकि ये 5 था हमारे पास, ये वाली दिशा जो एंगल था, ये रेखा थी कितनी? 5 किलोमीटर की थी। और ये वाली कितनी है? 9 है, क्योंकि हमें बताया गया है कि ये पूरा लास्ट में उत्तर की ओर 9 किलोमीटर का, तो 9 है। 5 यहाँ 9 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट, ये यहाँ तक काट लेते हैं अगर, तो ये रेखा कितनी हो जाएगी? ये रेखा हो जाएगी 4 की, और ये हो जाएगी 5 की, इसके बराबर। तो ये हो गया 4, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक 3। तो हमें कोण अगर बनाना ये और ये, तो ये तो 3 हो गया, ये हो गई 4 की। हम देखते हैं हमारे पास आधार है, इसको क्या कहते हैं? आधार। आधार कितना है? 3 का है। इसको कहते हैं लंब। लंब है कितना? 4 किलोमीटर का। तो हमें याद क्या करना है? ये वाला भाग, कर्ण, क्योंकि शॉर्टकट में ये मिनिमम दूरी निकालने का यही तरीका होता है। इधर से एंगल बनाएंगे तो कितने डिग्री का हो रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है हमारे पास, कैसे निकालेंगे? हमें सबसे पहले आधार का स्क्वायर लिखना है, लिख दिया, प्लस में लिखना है लंब का स्क्वायर, लिख दिया, और इनको डालना है अंडर रूट में। क्या करना है? आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर डाल के अंडर रूट में डालना है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कैसे निकलेगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 और 16, और ये आ जाएंगे इसमें, टोटल जोड़ेंगे तो कितने आ गए? बराबर 25 आ गए अंडर रूट में, किसमें आ गए? और जब ये रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 गुणा 5 ही 25 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। कितनी? मिनिमम अगर जाना इसको शॉर्टकट से, तो यही रास्ता है, वह 5 किलोमीटर को जाना पड़ेगा। अन्यथा वो जाएगा ऐसे, तो कितना? पहले तो ऐसे जाएगा, 3 ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा 7, 3 और 4 ऐसे जोड़ के 7, मगर वो आपका ऑप्शन में तो है, मगर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको एंगल से दूरी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए इसको, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपने एसबीआई की क्लास को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आशा है आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम वापस बहुत जल्दी आएंगे, कल परसों एक और क्लास है आपकी, कल भी है, तो आप जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी से, और हम नए नए टॉपिक लाके आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से सब समझाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।